हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट्स, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के यूथ का परफॉर्मेंस देखा गया कि किस तरीके से वो स्किल डेवलपमेंट करने में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग सब्जेक्ट और स्किल्स में रैंकिंग दी गई। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूं। मेरा नाम है पंकज चौबे और आपको यहां पे मैं डेली 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। यूपीपीएससी वाला पे आप यूपी के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं हमारे इस करंट अफेयर्स की क्लास में। याद रखिएगा, ये क्लास रोज सुबह 7 बजे होती है और आप हमारे इन क्लासेस के लिंक और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। पंकज चौबे सर PW जाके आप ज्वाइन करिए अगर आपको हमारे क्लासेस के पीडीएफ और हमारे क्लासेस के लिंक चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने मैथ टीचर के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे मैथ के टीचर जो वीक में पढ़ाते थे उसका पूरा टेस्ट लेते थे और उस टेस्ट में जिसके भी 9 नंबर आते थे 10 में, उसको भी वो पनिशमेंट देते थे। मतलब इस लेवल का क्रेज था हमारे यहाँ पे मैथ्स का। तो ये जो हमारे क्रेज है पूरे यूपी में आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से 80% यूथ यूपी का गणित कौशल में सबसे आगे है। मतलब पूरे इंडिया में नंबर 1 का स्टेट है इन द मैथ स्किल। मैथ स्किल में यूपी से युवा से अच्छा कोई भी नहीं है। इवन मैथ के साथ साथ हम कंप्यूटर नॉलेज में भी पूरे इंडिया में नंबर 1 के स्टेट है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, मैथ स्किल के मामले में और कंप्यूटर की नॉलेज में हम पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यूपी के स्थान जब इंग्लिश में आता है तो ये तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। यूपी के लोगों का थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ तंग है, लेकिन फिर भी हम तीसरे नंबर पे हैं। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र इंग्लिश में यहां पे तीसरे नंबर पे जो हमारा यूपी है उसमें पहले नंबर पे आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा। तो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे लीड कर रहे हैं मैथ्स में, कंप्यूटर नॉलेज में, जबकि जो इंग्लिश है उसमें लीड कर रहा है महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में अगर बात करते हैं तो यूपी का 18 से 25 साल का जो बिल्कुल फ्रेशर है उसमें जॉब क्रिएशन में पूरे इंडिया में नंबर 1 है। मतलब सबसे ज्यादा जो 18 से 25 साल का यूथ है वो यूपी का ही जॉब ले पा रहा है और ये आपको इस रिपोर्ट में देखने को साफ साफ मिल रहा है। जबकि 26 से 29 साल की जो एज क्राइटेरिया वाला ग्रुप है, यहां पे यूपी का स्थान थोड़ा सा पीछे है, तीसरे स्थान पे है। तो यहां पे जो 26 से 29 साल के जो एज में जॉब लेने की बात आती है तो यूपी तीसरे स्थान पे चला जाता है। लेकिन 18 से 25 साल बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उस वजह से यहां पे जॉब करना पड़ता है यूपी के युवा को। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप करने के मामले में। इंटर्नशिप लेने के मामले में मतलब कोई हमने डिग्री ले ली, उसके बाद से एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक इंटर्नशिप जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, इसमें भी यूपी का स्थान जो है वो तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे है। तो तमिलनाडु इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स में नंबर 1 पर है और यूपी का स्थान नंबर 2 पे है। ये पूरी की पूरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इंडिया स्किल रिपोर्ट की है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में अभी तक क्या क्या निकल के आया है, तो सबसे पहले इंडिया स्किल रिपोर्ट जो 2025 की है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूपी का यूथ मैथमेटिक्स में पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। देन उसके बाद से कंप्यूटर नॉलेज में भी हमारा स्थान पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। इंग्लिश में थोड़ा हमारा हाथ तंग है, इसकी वजह से हम इंग्लिश में तीसरे नंबर पे हैं, महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पे है। लेकिन हमारे जो 18 से 25 साल के युवा हैं, इनकी रोजगार क्रिएशन में पूरे इंडिया में फिर से हम नंबर 1 पे हैं, जबकि 26 से 29 साल की आयु में हमारे रोजगार क्रिएशन में स्थान तीसरा है। इंटर्नशिप के मामले में हमारा स्थान, इंटर्नशिप में देखा जाए तो हमारा स्थान जो है वो तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है। यहां पे तमिलनाडु नंबर 1 पे है। अब इसके यहां से आगे चलते हैं। अब अंग्रेजी के मामले में जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है, इसमें अंग्रेजी का जिस तरीके से लोगों की फ्लुएंसी है वो महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश ज्यादा पीछे नहीं है, तीसरे नंबर पे। ये पूरी का पूरा जो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, ये एक गेट यानी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट आयोजित किया गया था, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड के बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जहां पे उनके स्किल डेवलपमेंट टेस्ट लिए गए, जिसमें यहां पे ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो पहले ये रिजल्ट हमारे इंडिया के बनाए गए और फिर उसके बाद से ये रिजल्ट स्टेट वाइज बनाए गए इस हमारे पूरे के पूरे ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, जिसको गेट बोला जा रहा है ना। ये पूरा का पूरा जो गेट का एग्जाम था ये ETS V बॉक्स के द्वारा कराया गया था,
जो कि एक हमारे ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट योग हमारे जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो ये कराती है। तो यहां से ये पूरा का पूरा बात निकल के आई। मैथ्स के मामले में यूपी का जो यूथ था वो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया। कंप्यूटर के मामले में भी यूपी के यूथ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंग्लिश में वो तीसरे नंबर पे चले गए। महाराष्ट्र यहाँ पे पहले पे आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कि दूसरे स्थान पे इंग्लिश में कर्नाटक है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, जो हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे मैथ कौशल में यूपी नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा। याद रखिएगा, मैथ्स स्किल में मध्य प्रदेश तीसरे पे है, चौथे पे पंजाब है और पांचवें पे तेलंगाना देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जो कई सारी हमारे आलोचनात्मक सोच होती है, मतलब कई सारी चीजों का क्रिटिक करना पड़ता है, उसकी आलोचना देखनी पड़ती है, उसका निगेटिव एस्पेक्ट देखना पड़ता है, उसमें भी यूपी का युवा शीर्ष पे है ना। तो आपने भी देखा होगा जो हमारे गवर्नमेंट के निगेटिव एस्पेक्ट है वो यूपी के लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब जो क्रिटिक आलोचना है, उसमें भी यूपी का जो यूथ है वो नंबर 1 पर है। यहाँ पे राजस्थान दूसरे पे और तीसरे पे एमपी है। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया यूपी का यूथ कंप्यूटर में भी नंबर 1 पे है। अब आगे इस न्यूज़पेपर में हम देखते हैं रोजगार उपलब्धता के मामले में। तो रोजगार की उपलब्धता के मामले में हमारा महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। इसीलिए यूपी के लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन यूपी में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र शिफ्ट होना पड़ रहा है। और अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मराठी लैंग्वेज को लेकर के हमारे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि मराठी सीखिए, आपको मराठी नहीं आती तो हमारा राज्य छोड़ के जाइए, है ना। कई जगहों पे लोगों की पिटाई भी हुई है। रीजन यही है कि रोजगार उपलब्धता के मामले में इतने हमारे यूथ के पास स्किल है, नॉलेज है, फिर भी हम छठे स्थान पे, ये बहुत ही ज्यादा अंदर तक चुभती है हमारे लिए। अब हम बात करेंगे रोजगार प्रतिशत 84% है, दूसरे स्थान पर 78% के साथ दिल्ली है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र रोजगार देने के मामले में नंबर 1 पर है, 84% यहाँ पे नंबर मिला हुआ है। दिल्ली यहाँ पे 78% और कर्नाटक 75% के साथ तीसरे नंबर पे। चौथे पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर केरल है और फिर छठे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। दैट इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। उत्तर प्रदेश ने कई सारे बड़े राज्यों को हालांकि पीछे छोड़ दिया, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सबको पीछे छोड़ के छठे स्थान पे है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले शहर पुणे। पुणे देखिए, बहुत सारे लोग पुणे में शिफ्ट हुए होंगे, आपके आसपास में कोई ना कोई पुणे में होगा। देन स्टार्टअप कैपिटल बंगलौर, मुंबई, दिल्ली, त्रिशूर, हैदराबाद, गुंटूर, यहां पर लोग ज्यादा शिफ्ट हुए हैं। लेकिन लखनऊ में भी अब रोजगार के कई सारे साधन है। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो आप लोगों ने यहां पर देखी। इसकी पूरी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आप ये पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इस रिपोर्ट का एक आपको समरी बता देता हूं। तो इस रिपोर्ट को सबसे पहले इंडिया स्किल रिपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। ये 2025 की रिपोर्ट है, जिसमें हमारे कई सारी चीजों के ऊपर बात की गई। इसमें हमारे 3 महत्वपूर्ण स्किल चेक किए गए। एक था मैथ्स स्किल। मैथ्स स्किल मामले में यहां पे आप सभी को पता है कि यूपी नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश को हमने यहां पे पीछे छोड़ते हुए ये स्थान हासिल किया है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज में हमारा जो स्टेट है वो फिर से नंबर 1 पर आ जाता है। यूपी यहां पे टॉप पे है कंप्यूटर स्किल के मामले में। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश स्किल के मामले में, इंग्लिश स्किल मामले में यूपी का स्थान तीसरे नंबर पे है। यूपी यहां पे थर्ड स्थान पे। यहां पे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र यहां पे पहले नंबर पे है। देन उसके बाद से हमने यहां पर बात की थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में भी कहां के यूथ एम्प्लॉयमेंट ले पाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट हमारे बोल सकते हैं कि संसाधन के मामले में उत्तर प्रदेश का एज क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया गया। 18 से 25 वर्ष के जो यूथ है वो आसानी से जॉब लेते हैं, जिसकी वजह से हम वापस से यूपी का स्थान नंबर 1 पर है। और 26 से 29 वर्ष के जो यूथ होते हैं उनका स्थान यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाता है। यूपी यहाँ पे तीसरे नंबर पे। अब हम बात करते हैं रोजगार मुहैया कराने के मामले में, एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी के मामले में। यहाँ पे अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो रोजगार मुहैया कराने के मामले में यूपी का स्थान निराशाजनक, मैं बोलूंगा, छठे नंबर पे। अगर यूथ इतना स्किलफुल है तो यूथ को रोजगार भी यहाँ पे ही मिलना चाहिए। छठे नंबर पे आपको दिखाई देगा, यहां पर भी पहले नंबर पे महाराष्ट्र दिखाई देगा। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारे, आप सभी को पता होगा, गेट जो टेस्ट हुआ था, गेट ये इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, जिसको
वी बॉक्स के द्वारा कराया गया था, उसके आधार पर यह पूरा इंडिया स्किल रिपोर्ट बनाई गई। आई होप आप लोगों ने इससे काफी कुछ सीखा होगा। इसके नोट्स बनाइए और बहुत अच्छी तरीके से जवाब दीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैंने पहले बता दिया, पीडीएफ और सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।